हेलो एंड वेलकम टू द इनसेन सीरीज फॉर द जेई एडवांस। यहाँ पे आज हमने बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन लिया है और अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से दिया गया है। तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है हमें। द नंबर ऑफ रीजन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 5 mutually overlapping circles in a plane, assuming that no 3 circles passing through the same point, कोई भी 3 सर्कल सेम पॉइंट से नहीं पास कर रहे हैं, एंड एवरी 2 सर्कल्स आर बाउंड टू इंटरसेक्ट, यानी कि हर एक 2 सर्कल्स का इंटरसेक्शन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर 5 ऐसे सर्कल्स बनाए जाएं और हर एक सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल जो प्लेन है या जो रीजन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारे लिए। तो 5 सर्कल्स तक हमें जाना है। तो पहला अप्रोच जो हमारे पास आने वाला है, द फर्स्ट अप्रोच इज डेफिनेटली थ्रू द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहले अप्रोच को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो लेट अस सी दैट अप्रोच फर्स्ट। पहले इस अप्रोच को देखें। मान लेते हैं कि हमारे पास बच्चों एक ही सर्कल है। अगर एक ही सर्कल है तो हमारे पास कितने रीजन्स होंगे, आप समझ पा रहे हैं। एक अंदर वाला रीजन होगा और एक रीजन जो होगा वो बाहर वाला होगा, यानी कि एक सर्कल से जो हमारे पास रीजन्स आ रहे हैं वो 2 रीजन आ रहे हैं। बहुत स्ट्रेट, बहुत इजी है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स आ गए, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स आ गए तो कितने रीजन्स बनेंगे? ये भी काउंटेबल है, ये भी बहुत इजी है। आराम से आप इसको काउंट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 रीजन बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आ चुका है आपको, यानी कि 4 रीजन टोटल बन गए यहाँ पे। अब अगर 3 सर्कल्स आ गए तो क्या होगा? 3 सर्कल्स, थर्ड सर्कल को भी हम ले आते हैं। सो लेट अस सी द नंबर ऑफ रीजन व्हेन वी हैव 3 सर्कल्स। तो 3 सर्कल्स आ गए तो यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, इजी है, काउंटेबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रीजन होंगे। तो लगता है कि आंसर आ चुका है, लगता है ना, बिकॉज आप देखिए पैटर्न बन रहा है 2, 4, 8। तो 4 में कितने होंगे? 16। 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, 16। लगता है 2 रेज़ पावर 4 16 होंगे 4 में, और 5 में होंगे 2 रेज़ पावर 5, दैट इज 32। बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा सोचें, लॉजिकली सोचें कि ऐसा क्यों नहीं है, कि ये पैटर्न आगे फॉलो क्यों नहीं होगा। तो इत्तेफाक से ये 3 सर्कल्स तक तो फॉलो होता है, लेकिन उसके बाद फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी लॉजिक नहीं समझी है, इसका प्रॉपर अप्रोच हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब चलते हैं, जरा सीखते हैं इसकी लॉजिक क्या है, किस कॉन्सेप्ट से इसको हम करेंगे। सो लेट अस बिगिन अगेन। इसको दोबारा से हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने तरीके से ये पॉसिबल होगा। तो लेट अस स्टार्ट अगेन विद द फर्स्ट सर्कल। पहले सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सर्कल जैसे हमने कहा कि 2 रीजन है। ठीक है, तो एक सर्कल जो है एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, 2 रीजन है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 सर्कल्स आ जा रहे हैं बच्चे, एक सर्कल पहले से मौजूद है और हमारे पास अगर आ रहा है यहाँ पे दूसरा सर्कल, तो क्या होगा ना? दिस इज द सेकंड सर्कल। अब सेकंड सर्कल ने किया क्या है कि पहले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, यानी कि उसने 2 आर्क और क्रिएट कर दिए गए। दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 आर्क कैसे क्रिएट किए हैं? देखो, उसने अपने आप को 2 पॉइंट पे कट कराया है। एक आर्क ये बन गया है, दिस इज 1 आर्क, और एक दूसरा आर्क ये बना है। अब इन 2 आर्क्स ने क्या किया? इन 2 आर्क्स ने नए 2 रीजन्स को क्रिएट कर दिया है। ये पहले एक ही रीजन था, देखिए इसके अंदर एक ही रीजन था, एक नया रीजन क्रिएट हो गया, और बाहर भी एक रीजन था, बाहर भी 2 नए रीजन, यानी कि टोटल 2 रीजन हो गए, 1 से 2 हो गए। तो 2 के बाद 2 नए रीजन आपके और क्रिएट हुए। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों सर्कल के कितने हैं? 2 हैं, ये ध्यान रखिए। और उससे हमारे पास 2 नए सर्कल्स, 2 नए रीजन क्रिएट हो गए।
तो चलो देखते हैं आगे आगे की कहानी देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। लेट अस से वी हैव 3 सर्कल्स, यहाँ पे 3 सर्कल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो 3 सर्कल क्या कर रहे हैं जरा देखें। पहले 2 सर्कल्स कॉन्स्टेंटली वैसे ही करिए। तो 2 सर्कल्स हमारे पास कितने रीजन बने थे? 4 बने थे। उन 4 को तो हम ऐड करेंगे, पर नए रीजन कैसे बने, कितने नए रीजन बने? मान लीजिए ये वाला 3rd सर्कल है। इस 3rd सर्कल ने क्या किया है कि पिछले दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट पे कट किया। ये 4 पॉइंट से हुआ क्या है? ये 4 पॉइंट से 4 नए आर्क क्रिएट हुए हैं और उन्होंने 4 और रीजन्स को बना दिया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक आर्क है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन्होंने नए 4 और रीजन्स क्रिएट कर दिए हैं। तो समझ में आ गया शायद आपको पैटर्न, यानी कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगले कितने बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बढ़े थे तो 4 नए रीजन क्रिएट हुए थे। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बच्चों कितने बढ़ते जा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ रीजन्स आगे क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर चौथा सर्किल आ गया तो वो इन 3 सर्कल्स को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? ठीक है, चौथा सर्किल 4 इनटू, देखो हर एक सर्किल को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 3 सर्कल पहले मौजूद थे तो 4 इंटू नहीं करेंगे, 3 इंटू 2। 3 सर्कल जो पहले मौजूद थे उनको हर एक को 2-2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कितने पॉइंट्स नए बने? 6 पॉइंट्स बने। और इस वजह से जो चौथा सर्कल है 8, पहले तो ये मौजूद थे, प्लस 6 यानी कि 14 रीजन क्रिएट करेगा। आप चाहो तो बना के इसको काउंट करके देख सकते हो। इसी तरह अब जब 5वां सर्कल आएगा, फाइनली द 5th सर्कल इज कमिंग अप हियर, तो वो इन रीजन्स को तो काउंट करेगा, यानी कि 14 तो हमारे पास होंगे ही होंगे। तो 5वां सर्कल पिछले 4 सर्कल्स को कितने पॉइंट पे कट करेगा? हर एक सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो 4 इंटू 2 यानी कि क्या करेगा? पिछले 4 सर्कल को 4 इंटू 2 यानी कि 8 नए रीजन्स क्रिएट करेगा, 8 नए पॉइंट्स पे कट करेगा। तो 8 और ऐड हो जाएंगे। इस तरह से जो टोटल रीजन बनेंगे वो बनेंगे 22। तो अगर हम पहले वाले ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो वहाँ पे 32 आ रहा था, बट द करेक्ट आंसर इज 32। तो इस तरह से आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं, इस पैटर्न को समझ सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो सकता है। अ वंडरफुल क्वेश्चन टू वर्क विद, बट जस्ट वेट, here is coming up the topmost concept of this problem। एक दूसरे concept से भी इसको हम करने वाले हैं, देखते हैं ये क्या है concept। the recursion method to find the formula for the number of reasons। तो चलो इसको देखते हैं। now let us assume first, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग assume करते हैं कि ये हमारे पास कुछ सर्कल्स पहले से ही मौजूद हैं। तो आप इनको n-1 सर्कल्स मान लीजिए। अब इसके बाद हम nth सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो n-1 सर्कल से अगर ऑलरेडी हमारे पास an-1 रीजन है, मतलब ऑलरेडी ये रीजन है। ठीक है, an-1 का मतलब n-1 सर्कल से इतने रीजन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर nth सर्कल आएगा तो वो क्या करेगा? nth सर्कल, जैसे अभी हमने बात की, nth सर्कल इन सर्कल्स को, इन जो एग्जिस्टिंग सर्कल्स हैं, हर एक सर्कल को 2-2 पॉइंट पे कट करेगा, हर एक सर्कल को 2-2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये नए रीजन्स को क्रिएट करेगा। तो nth सर्कल, n-1 सर्कल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे उनको इतने नए इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगा, यानी कि इतने नए रीजन्स जो है वो क्रिएट करेगा। तो nth सर्कल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रहे हैं रीजन, उसमें इतने नए रीजन्स को ऐड कर देगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला वी हैव क्रिएटेड फॉर द nth सर्कल। लेकिन उसके पहले n-1 सर्कल्स के रीजन का पता होना जरूरी है। बट जस्ट वेट, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्मार्ट फॉर्मूला है। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, नाउ प्लेसिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2 से वैल्यूज प्लेस करते जा रहे हैं। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा?
2 पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a3 माइनस a2 दैट इज 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे an अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा an माइनस 1 विच इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू n माइनस 1। तो अगर आप इन सबको अब सम अप करें, अगर आप इनको ऐड करें तो आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट। ये सारे कैंसल आउट हो चुके होंगे, ये इससे कैंसिल होगा। वी विल बी लेफ्ट विथ an माइनस दिस दैट इज a1 एंड हियर हमारे पास क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 द सम अप टू n माइनस 1। इसका फॉर्मूला डेफिनेटली हम जानते हैं। सो वी हैव हियर an माइनस a1 इज इक्वल टू ट्वाइस n into n minus 1 by 2. So the formula is here for you, an easy formula। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि a1 क्या है। a1 है मतलब अगर एक सर्कल होता तो कितने रीजन होते, वो तो आपको मालूम है। अगर एक सर्कल है तो कितने रीजन थे शुरू में, उसने 2 रीजन क्रिएट किए थे, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 2 आएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर अस। और अब अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, n को 1 पुट करोगे, a1 विल गेट 2, वैल्यू 2 आएगी। 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जैसे पहले हमने निकाला था। 3 पुट करोगे तो 8 आएगा। इस फॉर्मूले में पुट करके देखें। 4 पुट करेंगे तो 14 आएगा। और फाइनली इफ आई प्लेस 5 हियर, जो कि हमारा क्वेश्चन था, वो आ जाएगा 2 + 5 स्क्वायर माइनस 5 that is equal to definitely 22। तो I do hope you have got this concept, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कितने भी सर्कल आपके पास आ जाएं आप निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो। 10 सर्कल आ जाएं तब भी हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ईजिली वर्क करेगा, right? So I do hope you have got this wonderful concept, so please do keep watching Spardha Digital।